स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ब्रह्मा नर्सिंग वर्ल्ड में। तो आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी के अंडर में ही देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो सेक्सुअलिटी को अफेक्ट करते हैं। देखते हैं आगे। पहला है हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स का मतलब बॉडी से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड, किसी भी एक इंडिविजुअल, किसी भी एक पर्सन की बायोलॉजी से रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं वो सेक्सुअलिटी को अफेक्ट कर रहे हैं, वो देखते हैं। सबसे पहला है कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी। अगर कोई जन्मजात एबनॉर्मलिटी, जन्मजात समस्या हुई है तो क्या है, वो भी क्या कर सकती है, एक फैक्टर बन सकता है किसको, सेक्सुअलिटी को अफेक्ट करने के लिए। लाइक अगर कोई भी मेल में जैसे हाइपोएपिडियासिस जैसी समस्या है, मीन्स जो पाथवे है इजैकुलेशन या यूरिनेशन का पाथवे है वो एक सही लोकेशन पर ना होकर नीचे है या फिर ऊपर है, एपिडियासिस या हाइपोएपिडियासिस है, तो वहां पर क्या है, स्पर्म या स्पर्म निकलने के लिए मतलब इजैकुलेशन के लिए वो एक सही रास्ता नहीं है। वहां पर क्या है, क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है, वो भी एक वजह हो सकती है। ये क्या है, एक बायोलॉजिकल फैक्टर है। पहला हमारा जन्मजात कोई समस्या हुई है तो। दूसरा है ओल्ड एज एंड सिकनेस। ओल्ड एज हम जानते ही हैं, जैसे मेल में क्या होता है, मेल में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है ओल्ड एज के साथ साथ, और फीमेल में क्या होता है, एक एज पर मीनोपॉज हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या है, वो भी एक फैक्टर होता है जो कि सेक्सुअलिटी को अफेक्ट कर सकता है। और अगर कोई बीमारी हुई है उसको, तो वो भी क्या है, उसको अफेक्ट कर सकती है। अगला है हमारा इंजरी। इंजरी लाइक अगर उसके कहीं पर भी बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हुई है, स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हुई है तो क्या होगा, अगर कोई मेल है तो उसकी स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी की वजह से वहां पर उसके जो इरेक्शन है वो नहीं होगा, इरेक्शन मेंटेन नहीं कर पाएगा, उसी कारणवश उसको क्या हो जाएगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। जब इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा तो वो भी एक फैक्टर बनेगा जो कि सेक्सुअलिटी को अफेक्ट करेगा। अगला है लेस सेक्रीशन ऑफ हार्मोन्स। अगर हार्मोन कम सेक्रीट हो रहे हैं, लाइक ओल्ड एज में तो टेस्टोस्टेरोन का कम होना जायज सी बात है, अगर टेस्टोस्टेरोन एक सही एज पर कम हो रहा है तो वो भी एक फैक्टर अफेक्ट करेगा सेक्सुअलिटी को। अगर टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है लाइक मेल में, तो उसकी वजह से मेल में इरेक्टाइल डिसफंक्शन कॉज होता है, वो एक फैक्टर सेक्सुअलिटी को अफेक्ट कर रहा है। अगला है पेन एंड फटीग। अगर कहा जाए कि इंटरकोर्स करना है तो इंटरकोर्स पेन या फटीग या टेंशन में तो उसको नहीं किया जा सकता। कहीं पर भी अगर बॉडी में पेन हो रहा है तो बार बार क्या है, जो दिमाग है, जो मन है, वो कहाँ जाएगा, पेन या फिर कोई फटीग हुआ है मतलब अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो क्या है, कमजोरी से महसूस हो रही, तो वो भी एक वजह हो सकती है क्या, सेक्सुअलिटी को अफेक्ट करेगा। ये हमारे थे बायोलॉजिकल फैक्टर। अब देखते हैं अगला एनवायरमेंटल फैक्टर। हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर कौन कौन से हैं जो क्या कर रहे हैं, सेक्सुअलिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। पहला है हमारा चेंज इन लाइफ स्टाइल। अगर लाइफ स्टाइल में कोई चेंज हुआ है, जैसे पहले एक पुराना रूटीन फॉलो किया जा रहा था, अब दूसरा रूटीन फॉलो किया जाए, लाइक क्या है, एक हमारा ये भी फैक्टर हो सकता है कि जो टुडे की लाइफ स्टाइल, जो अब के दिनों में जो है लोग फास्ट फूड ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, उसकी वजह से इनफर्टिलिटी जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं, लाइक हार्मोन लेवल का कम हो जाना मेल या फीमेल में, तो उसकी वजह से वो भी एक फैक्टर बनेगा जो कि सेक्सुअलिटी को अफेक्ट करेगा। जब हार्मोन कम होंगे तो लिबिडो भी डिक्रीज हो सकती है, तो वो एक फैक्टर बनेगा क्या है, सेक्सुअलिटी को अफेक्ट करेगा। दूसरा है हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर में लैक ऑफ प्रॉपर प्लेस एंड प्राइवेसी। मतलब अगर कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है तो वहां पर क्या है, प्रॉपर प्लेस या फिर प्राइवेसी मेंटेन नहीं है, तो ओपनली तो कोई नहीं कर सकता है, तो वो भी एक वजह है जो कि सेक्सुअलिटी को अफेक्ट कर रही है। अगला हमारा देखते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर। ऐसे कौन से फैक्टर, ऐसे साइकोलॉजिकल कौन से फैक्टर हैं जो कि सेक्सुअलिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। देखते हैं हमारा पहला फैक्टर है डिस्टर्बेंस एंड ऑब्स्टेकल इन फैमिली रिलेशनशिप। क्या है, फैमिली में क्या है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है या कोई ऑब्स्टेकल या डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है, उसकी वजह से क्या हो सकता है, वो एक फैक्टर होगा जो कि सेक्सुअलिटी को अफेक्ट करेगा। और दूसरा है इनकम्प्लीट सेक्सुअल नॉलेज। अगर किसी को प्रॉपर सेक्सुअल नॉलेज नहीं है तो वो भी क्या करेगा, सेक्सुअलिटी को अफेक्ट करेगा। तीसरा है इनिशियल सेक्सुअल एक्सपीरियंस बीइंग बेटर। तो क्या है, अगर किसी का जो इनिशियल मतलब शुरुआती दौर का जो सेक्सुअल एक्सपीरियंस रहा है, जो उसने सेक्सुअल रिलेशनशिप अगर इस्टेब्लिश किया होगा,
तो वो क्या है, उसका ठीक नहीं रहा होगा, अच्छा इस्टेब्लिश नहीं हुआ होगा, तो वो भी वजह होगी, क्या होगा, सेक्सुअलिटी को अफेक्ट करेगा। दूसरा है डिस इंटरेस्टिंग एंड डिसलाइकिंग पार्टनर। अगर कोई किसी का पार्टनर है वो उसको डिस इंटरेस्टिंग है, मीन्स उसमें इंटरेस्ट नहीं रखता है, और डिसलाइकिंग पार्टनर है मतलब उसको लाइक नहीं करता है, उसको वो पसंद नहीं है, उसको वो खराब लगता है, तो वो एक फैक्टर होगा, क्या है, सेक्सुअलिटी को अफेक्ट करेगा। अगला है हमारा टेंशन एंड प्रेशर। अगर किसी चीज की टेंशन है, स्ट्रेस में है, या कोई फैमिली का प्रेशर है, या वर्कलोड कोई भी है, तो वो भी एक फैक्टर ऐसा होगा जो कि सेक्सुअलिटी को अफेक्ट करेगा। अगला है डेथ ऑफ बिलव्ड वन। डेथ ऑफ बिलव्ड वन, कोई किसी का एक लव्ड वन था, उसकी अगर डेथ हो जाए और अगले से मतलब दूसरे पर्सन से कहा जाए कि इसके साथ आपको सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है, तो वहां पर उसको करने में दिक्कत होगी। और एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है जो कि क्या है, ये वाला इसी के अंडर में आ जाएगा, क्या है, अगर ट्रस्ट इशू है किसी का, तो ट्रस्ट इशू में भी क्या हो सकता है, उसका यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, ट्रस्ट इशू भी एक साइकोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से उसकी सेक्सुअलिटी अफेक्ट होगी। लाइक कभी भी उसका ट्रस्ट इशू रहा हो, मतलब ब्रेकअप हुआ हो, उसके बाद में उसका फिर से पैचअप हुआ हो, तो वहां पर क्या है, वहां पर रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने में उसको दिक्कत होगी, वहां पर वो एक फैक्टर होगा जो कि क्या है, सेक्सुअलिटी को अफेक्ट करेगा। अगला है हमारा हार्मोन एंड जेनेटिक फैक्टर। हार्मोन भी अफेक्ट कर सकता है सेक्सुअलिटी को, और जेनेटिक फैक्टर्स भी। अगर फैमिली में कोई किसी को प्रॉब्लम रही है, फैमिली मेंबर्स में, लाइक मदर को या फादर को, तो वो भी एक वजह हो सकती है कि जो सेक्सुअलिटी को अफेक्ट करे। लाइक कैन अफेक्ट स्पर्म क्वालिटी, ठीक है, तो क्या है, स्पर्म क्वालिटी को भी अफेक्ट कर सकता है हार्मोन। लाइक स्पर्म क्वालिटी को, जैसे मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हो गया, अगर लो हो जाए तो वो स्पर्म क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को अफेक्ट कर सकता है। अगला है प्रोडक्शन ऑफ ओवुलेशन, फेलियर टू ओवुलेट, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल में क्या होता है, ओवुलेशन क्या होगा, फेलियर टू ओवुलेट, मतलब ओवम को सेक्रेट करने में, ओवम को रिलीज करने में वहां पर दिक्कत हो रही है उसकी ओवरी में, वो भी एक हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती है। हार्मोन की वजह से इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी हो सकते हैं। लाइक पीसीओएस या पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम्स हों, तो क्या है, वो भी क्या है, हार्मोन ही वहां पर रिस्पॉन्सिबल है कि ऐसी समस्याएं हो रही हैं कि ओवुलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, या फिर इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है, जैसे डिसएमेनोरिया जैसी प्रॉब्लम्स वहां पर हो रही हैं, तो वो भी क्या है, एक फैक्टर बनेगा जो कि सेक्सुअलिटी को अफेक्ट करेगा। अगला हमारा है 5th नंबर, सेक्सुअल हेल्थ हिस्ट्री। अगर किसी की पास्ट हिस्ट्री ऐसी रही है, वो भी क्या है, एक वजह बनेगी। देखते हैं इसमें मल्टीपल पार्टनर्स, अगर किसी के भी कोई मेल है या कोई फीमेल है, उसके अगर मल्टीपल पार्टनर्स हैं, तो वो क्या है, सेक्सुअलिटी को अफेक्ट करेगा। वहां पर क्या है, अपना प्रॉपर टाइम या प्रॉपर हर चीज को वहां पर एक पार्टनर को नहीं दे पा रहा है, उसको हर तरफ देखना है, हर पार्टनर को देखना है, तो वो हर पार्टनर को सेटिस्फाई करने के चक्कर में क्या करेगा, अपनी सेक्सुअलिटी को अफेक्ट करेगा। अगला है हमारा इन्फेक्शियस डिजीज सच एज मम्स आफ्टर प्यूबर्टी कैन कॉज स्टेरिलिटी। तो क्या है, अगर कोई प्यूबर्टी, क्या है, आफ्टर प्यूबर्टी के बाद में अगर किसी को मम्स हुआ है, मम्स एक डिजीज होती है, अगर वो हुई है तो वो क्या कर सकती है, स्टेरिलिटी मतलब बंधता कॉज कर सकती है वहां पर, तो वो भी एक फैक्टर होगा कि सेक्सुअलिटी को अफेक्ट कर रहा है। अगला है हमारा स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। देखते हैं स्ट्रेस कैसे अफेक्ट करता है। स्ट्रेस लाइक किसी को पास्ट में डिप्रेशन रहा हो, एंजाइटी रही हो, या नर्वसनेस, या लैक ऑफ एनर्जी। अगर डिप्रेशन रहा है तो वो भी क्या है, सेक्सुअलिटी को अफेक्ट करेगा। एंजाइटी रहती है, वो भी सेक्सुअलिटी को अफेक्ट, नर्वसनेस, लैक ऑफ एनर्जी, ये सब चीजें क्या है, सेक्सुअलिटी को अफेक्ट करेंगे। अगला हमारा है इफेक्ट्स ऑफ मेडिकेशंस। कुछ मेडिकेशंस जो होती हैं जो कि सेक्सुअलिटी या सेक्सुअल लाइफ को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं। लाइक देखते हैं अल्कोहल, जैसे एक्सेसिव अमाउंट में लोग जब अल्कोहल लेने लगते हैं तो वो भी क्या है, उनकी भी सेक्सुअल लाइफ अफेक्ट होती है। अगला है अल्फा ब्लॉकर्स, मेडिकेशंस होती हैं अल्फा ब्लॉकर्स, जिन्हें ज्यादा यूज करने से क्या होगा, सेक्सुअलिटी अफेक्ट होगी। अगला है हमारा एंटी कन्वर्जेंस, जो कि दौरा रोधी दवाएं कही जाती हैं, जो कि दौरा रोकने के लिए यूज की जाती हैं, तो उनको भी
अगर उनका भी एक्सेसिव यूज किया जाए, ज्यादा यूज किया जाए, तो वो भी क्या है, एक फैक्टर है। अगला है डायूरेटिक, डायूरेटिक दवाएं। अगला है हमारा मैरिजुआना, मैरिजुआना जिसे कहते हैं कैनबिस, हिंदी में कहते हैं गांजा। जो लोग गांजा का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनकी भी सेक्सुअल लाइफ अफेक्ट पड़ता है। तो ये हमारे फैक्टर हो गए क्या है, जो कि अफेक्ट कर रहे थे सेक्सुअलिटी को। यहीं पर हमारी फैक्टर अफेक्टिंग सेक्सुअलिटी वाली क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।